हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर में जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया है या फिर ईयर बैक होकर के सेकेंड ईयर से वो फर्स्ट ईयर में फिर से आए हैं और उन्हें नए सिलेबस से हमें मतलब पेपर देना है। अब न्यू सिलेबस में मैंने आपको एक वीडियो बना करके पहले भी अपडेट किया था कि पेपर पैटर्न जो है बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन उसे और थोड़ा इलेबोरेटिव वे में बताते हुए और थोड़ा समझाने के लिए मैंने जो है वो उसे और ज़्यादा थोड़ा-सा सुधारा है। सुधारने का मतलब केवल उसमें और एक्सप्लेनेशन थोड़ी-सी ऐड करी है और इस बेस पे फिर मैं ये आपको समझाने जा रहा हूँ। क्योंकि पेपर में अब काफ़ी कम टाइम रह गया है, तो इसलिए आप लोग जो हैं वो इसे ध्यान से देखें और इसके हिसाब से फिर मैं आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सैंपल पेपर्स भी दूँगा। वो सारे के सारे के लिंक आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और साथ ही साथ चैनल पर जाकर के आप वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट सेक्शन में आप उसे विज़िट करके देख भी सकते हैं। सैंपल पेपर मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बना दूँ, ताकि दोनों प्रकार के छात्रों के लिए उपयोगी हों। क्योंकि कई बच्चों ने बताया है कि अभी तक सैंपल पेपर जो भी मॉडल आए हैं पेपर मार्केट में, वो सब पुराने पैटर्न पे ही बेस्ड हैं, नए पैटर्न पे कुछ भी नहीं है। और नए पैटर्न पे अब क्या-क्या चीज़ें बदल जाएँगी, आपको तैयारी का क्या चीज़ बदल जाएगी, वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सैंपल पेपर है, ये मैथमेटिक्स, एप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट, एप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, इन सब के लिए है। और सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में जो पहली बार नए पैटर्न पे होने जा रहा है एग्ज़ाम, सिलेबस भी नया है, पैटर्न भी नया है, तो इसलिए पुरानी प्रिपरेशन में थोड़ा-सा और ऐड करना पड़ेगा। जिस तरह से पहले तैयारी होती रहती थी, उससे में क्या ऐड करना पड़ेगा, वो चीज़ हमें यहाँ पर डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ के बच्चों में शेयर कर दें, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि वो लोग सब इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर किसी सैंपल पेपर में आपको चाहिए कि आप उसको सॉल्यूशन नहीं जानते हैं या उसका सॉल्यूशन भी आपको चाहिए, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उसके सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सब मैं हाथ से करता हूँ अपने, मेरी ही राइटिंग है ये, तो इसलिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। देखिए, जो पैटर्न है इसमें टाइम 3 आवर्स का होगा। ये 2024 से अब आगे जो 2025, 26, 27, 28 सब पैटर्न यही चलेगा। फर्स्ट ईयर के लिए मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 60 हैं। पहले 50 नंबर का पेपर होता था, तो उसमें 17 नंबर लाने ज़रूरी होते थे। अब 60 नंबर का पेपर है, तो इसमें मिनिमम 20 नंबर या 21 नंबर लाने आपको ज़रूरी होंगे। ठीक है? क्योंकि 1/3 लाने ज़रूरी होते हैं। 50 का 1/3 जो है वो 16 पॉइंट समथिंग बैठता है, तो उसको 17 कर दिया जाता है और 60 का 1/3 जो है वो 20 सीधे-सीधे निकल आता है। तो इसलिए अब आपको 20 नंबर पास होने के लिए चाहिए होंगे। इसमें टाइम जो है वो 3 आवर्स होगा, पहले ये 2.5 घंटा रहता था, तो इसलिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। और इसमें नोट है, सभी भाग अनिवार्य हैं। भाग टोटल 4 होंगे, मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। उसमें मल्टीपल चॉइस और मतलब एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस का, फिर वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इस तरह से 4 पार्ट हैं, जिसमें से शॉर्ट आंसर वाला एक सेक्शन बढ़ाया गया है पुराने सिलेबस के हिसाब से, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान देनी है। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न पत्र के दोनों अनुवादों में सांख्यिकीय आंकड़ों का विशेष रूप से मिलान कर लें। यदि हिंदी अनुवाद के किसी प्रश्न में किसी प्रकार की भिन्नता है, तो परीक्षार्थी अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न का उत्तर दें। देखिए, ये चीज़ अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए दिक्कत होती है कि जैसे मान लिया सपोज़ हिंदी में कोई न्यूमेरिकल लिखा है, उसमें द्रव्यमान मान लिया 50 ग्राम दिया है, ठीक है ना। और अगर मान लिया इंग्लिश में लिखा है, उसमें द्रव्यमान जो है m = 5.0 ग्राम दिया है, ठीक है ना। तो आप जो है 5 ग्राम ही फिर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश वर्जन को ही हमेशा सही माना जाता है। तो इसलिए हिंदी वाले बच्चों के सामने ये चुनौती होती है कि वो अपना पेपर तो एक बार पढ़ें, लेकिन न्यूमेरिकल डाटा को एक बार इंग्लिश वाले सेक्शन से ज़रूर मिला लें कि क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में जो न्यूमेरिकल डाटा है वो वही है जो उधर इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में है। तो ये इसमें कभी भी दिक्कत हो कोई भी, तो आप इंग्लिश वर्जन वाले को सही मान करके करें। अगर आप वहाँ पे पेपर में खड़े होकर के कहेंगे कि इसमें तो ये दिया है, उसमें वो दिया है, तो कोई भी टीचर आपको एंटरटेन नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बताएगा। यहाँ पे दिमाग आपको लगाना है, तो इसलिए मैं पहले ही बताए दे रहा हूँ कि अगर कभी कोई ऐसी भिन्नता आती है, तो उस केस में इंग्लिश वाला सेक्शन सही माना जाएगा। कई बार ऐसा होता है हिंदी वाले क्वेश्चन में, मान लिया सपोज़ डेटा जो है इस तरह का होता है कि उससे आंसर नहीं आ सकता या कुछ मिसिंग है, तो तुरंत आपको इंग्लिश वाला सेक्शन ज़रूर देखना चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, परीक्षार्थियों द्वारा पेजर और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग अनुमन्य नहीं है। तो पेजर तो खैर आजकल कोई इस्तेमाल करता ही नहीं है,
और मोबाइल फ़ोन भी आपका बाहर ही रखवा लिया जाता है, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेटर के लिए निर्देश अलग से आते हैं, तो वो उनमें बता दिया जाता है कि कैलकुलेटर किस पेपर में अलाउड है और किस पेपर में नहीं अलाउड है, ठीक है। अब देखिए भाग आ। भाग आ में ये होता है कि किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। अब इसमें 10 प्रश्नों के उत्तर वो सब एक एक नंबर के होंगे और ये सब आपके जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो देखिए प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। अब इसमें से 1 2 3 4 4 क्वेश्चन बहुविकल्पी होते हैं, एक एक नंबर के, ठीक है ना। ये अब इस बार से पैटर्न हुआ है। पहले ये होता था कि खिचड़ी बनी रहती थी, कभी कुछ बहुविकल्पी 1 2 डाल दिए, फिर बीच में ये डाल दिया, फिर बीच में ये डाल दिया। अब बिल्कुल निश्चित है। उसके बाद 5वां 6वां 7वां 8वां ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके रिक्त स्थान के आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 9वां 10वां 11वां 12वां ये जो है वो आपके एक शब्द या एक वाक्य में आंसर ख़त्म करना होगा आपको, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बता दिया गया है। इसमें से आप कोई भी 2 छोड़ सकते हैं, बस 12 में से 10 करने हैं, यानी कि 2 छोड़ सकते हैं। अब इसमें कोशिश बिल्कुल स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है पेपर में कि आप पता लगा कोई बच्चा 12 के 12 कर गया सॉल्व, क्योंकि जब यहाँ पे टैबुलेशन शीट होती है उसमें क्वेश्चन में 10 ही पार्ट दिए होते हैं करने के लिए। जैसे ही एग्जामिनर 11वें के नंबर रखने जाएगा वो तुरंत मैसेज आ जाता है कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो इसलिए जब ऐसा होता है तो फिर एग्जामिनर के दिमाग में ये आ जाता है कि ये बच्चे ने स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करी है। तो जो फिर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए फिर क्या किसी के मन में धारणा उत्पन्न होगी और उसका क्या नुकसान होगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप लोग स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश ना करें। यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो सबसे सही आते हों आप वो सॉल्व कर दें, बस उतना सफिशियंट है। फिर भाग ब है। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं और ये 2 2 नंबर के होते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो इसमें क्या है, 7 पार्ट दिए होते हैं, अति लघु उत्तरीय होते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। 2 2 नंबर के होते हैं, आपने 2 छोड़ देने हैं, कोई भी चाहे कोई भी कठिन लगे वो छोड़ दें और बाकी 5 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें 2 नंबर का है तो ये आपका 2 3 लाइन 4 लाइन ऐसे करके इसमें आंसर दे सकते हैं। एक लाइन से स्टार्ट होके, एक लाइन से तो ज़्यादा होगा लेकिन 3 4 लाइन के अंदर ख़त्म हो जाता होगा, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा आ जाए इसी के अंदर कि थोड़ा बड़ा ही है, 7 8 लाइन में जा रहा है, तो आप 7 8 लाइन में कर दो, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। अब देखिए भाग स, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये सेक्शन जो है इसकी वजह से सारा पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। पहले ये होता था कि ये इतना सेक्शन खत्म होने के बाद आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो जाते थे। तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन होता था, उसमें 3 3 पार्ट होते थे, 2 2 करने रहते थे। तो यहाँ के बाद 5 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते थे, यानी कि आपको 6 डेरिवेशन करने पड़ते थे। 6 मतलब लंबे क्वेश्चन। तो ऐसा होता था कि बच्चे क्या करते थे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करे उन्होंने बुक के और उनमें से 6 फंस गए। 6 पंचे 30, 30 नंबर आपको जो हैं वो एकदम से फ्री फंड तो नहीं कह रहे, मेहनत तो करनी पड़ती है खैर, लेकिन यह है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की संख्या कम रहती है पूरी बुक में। तो अगर आपने 20 25 30 तैयार कर लिए तो उसमें से 6 कर आ जाएंगे, तो चांसेस रहते थे कि हाँ निकाल करके हम चॉइस वाइस और वो कर देंगे डेरिवेशन, तो हमें पता रहता था कि हाँ भाई ये सही है, तो उसके हिसाब से नंबर जो है वो मिल जाते थे। लेकिन अब जो है ये कर दिया गया है, छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी। ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं वो आपके क्या होंगे, 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है और 8 इंटू 2.5 नंबर यानी कि 20 नंबर के ये और आएंगे। इनमें क्या है, आपको 2 3 लाइन से लेकर 10 12 लाइन तक लिखनी पड़ सकती हैं और ये 1 2 3 4, ठीक है ना, और 5 6 7 8 9 10, ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं। इनमें से कोई आपको 8 करने हैं, समझ रहे हैं बात को आप। यानी कि अब जो है वो छोटी छोटी डेफिनीशंस, छोटी छोटी जो है फॉर्मूले, है ना, या छोटे छोटे मात्रक यूनिट्स वगैरह, या छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जिनको कि पहले अवॉइड कर दिया जाता था, अब उनको आपको करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आप पूरी बुक में से सारा कुछ पढ़ेंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं जाके, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन ये हैं और फिर लॉन्ग आंसर के 4 तो आपको करना ही है। 12 क्वेश्चन, पहले ये 6 ही करने पड़ते थे लॉन्ग आंसर टाइप। तो इसलिए जो है वो अब क्वेश्चंस की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है हर कोने कोने से, बुक के हर कोने कोने से, सिलेबस के हर कोने कोने से जो है वो आपको उठा करके क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो आपके लिए जो है वो पूरा पैटर्न, तब पूरा सिलेबस जब तैयार किया होगा आपने तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब भाग द है, विस्तृत या वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें आपको 1 से 1.5 2 पेज तक लिखना पड़ जाएगा। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं, 4 इंटू 5 20। तो लॉन्ग आंसर जो पहले 6 आ जाते थे और उनसे 30 नंबर मिल जाते थे, अब वो केवल 4 आएंगे, उनसे आपको 20 नंबर मिल पाएंगे। जो बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं
और आप अगर सिलेबस ध्यान दें, जैसे फिज़िक्स का सिलेबस ध्यान दें, तो लॉन्ग आंसर में बर्नौली प्रमेय का प्रूफ हटा दिया गया है ना, और इनका प्रूफ भी हटा दिया गया है। तो जब बड़े बड़े क्वेश्चन एक दो हटा दिए गए हैं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन मिक्स करके जो है वो आपके ये विस्तृत उत्तरीय बनेंगे। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो कितने 6 प्रश्न आएंगे, 1 2 3 4 5 6, सारे 5-5 नंबर के होंगे, विस्तृत उत्तरीय होंगे, और इनमें से कोई भी आपको 4 करने पड़ेंगे। आपकी मर्जी, चाहे 4 करें, कोई भी 4 करें। और देखिए चूँकि क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है छोटे छोटे क्वेश्चंस वाली, और लॉन्ग आंसर की संख्या घटी है, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी है, इसीलिए समय को 3 घंटा कर दिया गया है। तो पेपर में अगर आपको आता है तो ये पेपर जो भी होगा वो आप 2.5 घंटे में आराम से, 2.5 पौने 3 घंटे में आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई नए नए न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करने का भी आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, लेकिन ये सब जब तैयार रहेगा आपको अच्छी तरह से, तभी आप इसको टाइमली कर पाओगे। अगर आप वहीं पे सोचना शुरू करते हो या सारा मिक्स कर देते हो तो फिर आपको समस्या आएगी। तो ठीक है, फिर ये पैटर्न है जो कि आपका इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होगा। मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन स्किल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके ऊपर बेस्ड अगर आपको सैम्पल पेपर्स चाहिए जो कि अभी अवेलेबल नहीं है कहीं भी मार्केट में, तो वो हम अपने चैनल पे आपको देंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में फर्स्ट ईयर के बच्चे अभी जुड़ सकते हैं। मैं अपना नंबर इसी में बता देता हूँ, 7376292424। ठीक है ना, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, अपना नेम बताना है, अपना ब्रांच लिख देना है, अपना सेमेस्टर लिख देना है और अपने कॉलेज का नाम लिख देना है। तो हम आपको उसी हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ताकि आप जो है वो जो भी डिटेल्स, जो भी हम अपडेट्स दें तो वो आपके पास लगातार पहुंचती रहें, कोई भी उसमें मिसिंग ना होने पाए। और साथ ही साथ जो है वो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सैम्पल पेपर्स भी आपके पास टाइमली जो है वो मिलते रहेंगे आपको। तो वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।